जय हिंद दोस्तों। देखिए कैसे हैं, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बिहार पुलिस का जो हमने सेट 11 तक लगा लिया था, ये हम 12 सेट है और ये 12वां सेट है। ये डिजिटल बोर्ड पे नहीं ली गई है, इससे पहले 11 सेट डायरेक्ट सामने आकर के लिया गया। यह सेट देखिए अलग तरीके से लेने का प्रयास किया गया है। देखिए यह कितना सक्सेसफुली होता है। चलिए आ जाइए। तो पहला प्रश्न देखिए क्या करा, निम्नलिखित क्या करा प्रश्न, लाइट बंद हो गया। प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से दृष्टि भ्रम कौन सी है? इंद्रधनुष, भूदीप्त, प्रभामंडल या मरीचिका? जल्दी से सही इसका आंसर कीजिए, कमेंट कीजिए, उसके बाद आंसर हम आपको दिखाते हैं। तो आंसर इसका मरीचिका है, ऑप्शन डी। क्योंकि देखिए मृग मरीचिका का बनना घटना है जो आग का एक भ्रम होता है। और मृग मरीचिका कहते हैं किसको? मृग मरीचिका किसको कहते हैं कि मरुस्थलीय इलाकों में दूर बालू स्थित रहता है, लेकिन जब उसको हम सब दूर से देखते हैं ना तो वह बालू चमकीला दिखाई देता है और लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन वास्तविक में वहाँ पानी होता नहीं है। यही घटना को मृग मरीचिका की घटना कहते हैं और ये हमारे आँख का भ्रम होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बहुत अच्छे, आते हैं 27 नंबर प्रश्न। देखिए क्या कह रहा कि कह रहा है खिलाड़ी निम्नलिखित में से किसका लाभ उठाने के लिए लंबी कूद से पहले दौड़ता है? मतलब जब खिलाड़ी जो है वो अगर उसका लंबी कूद छलांग मारना तो पहले दूर से दौड़ के आएगा, उसके बाद छड़पेगा। यह किसको बनाए रखने के लिए? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए गति का जड़त्व, घर्षण बल, बल का आघूर्ण या आघूर्ण का सिद्धांत। और बिहार पुलिस में छलांग मारिएगा ना जी, तो छलांग मारते समय दूर से दौड़ के आते हैं। तो दूर से दौड़ने का मतलब होता है कि वह अपने गति को बनाए रखना चाहता है और इसीलिए वह दूर से पहले दौड़ेगा तो गति बना, उसके बाद छलांग मारेगा। तो गति जड़त्व को बनाए रखने के लिए वह दौड़ करके आता है। चलिए अगले प्रश्न आइए। सूर्य के प्रकाश में जो है क्या कर रहा है? सूर्य के प्रकाश में गुलाब लाल दिखाई देता है और हरे प्रकाश में वही गुलाबी कैसा दिखाई देगा? अब बताइए कि सूर्य का प्रकाश में जो गुलाब लाल दिखाई देता है, तो गुलाब तो लाल होता ही है, तो हरे प्रकाश में गुलाब कैसा दिखाई देगा? काला, क्योंकि लाल और काला मिल जाएगा तो लाल और हरा, लाल अर्थात सूर्य का प्रकाश लाल हुआ और हरा मिलेगा तो हरा और लाल मिलके काला बनेगा। सॉरी, ऑप्शन बी होगा, काला बनेगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार इसमें बताइए आंसर, जल्दी से सोचिए क्या कर रहा आंसर सोचिए कि रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? जल्दी से सोचिए। द्रव्यमान संरक्षण, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण या ऊर्जा संरक्षण? तो रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू होते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इधर आगे बढ़िए। 230 में पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय दो बाल्टी को दोनों हाथ में ले जाना आसान होता है। क्यों? मतलब एक तरफ जब पानी हम ले जाएंगे ना तो झुकने जाते हैं एक तरफ ले जाते समय, लेकिन अगर यही दोनों हाथ में बाल्टी है तो वह ले जाने में आसानी होता है। क्यों होता है? ऑप्शन ए का कहना है बाल्टियों का भारा संतुलन होता है, बी का कहना है गुरुत्व केंद्र शरीर में होता है, सी का कहना है गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैर में होता है और डी का कहना है बाल्टियों का परिणामी भार शून्य होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा कि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैर में होता है, मतलब एकदम बराबर स्ट्रेट रूप से चलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेट इस तरीके से इसलिए लगाई जा रही है कि ताकि इससे पहले हम अभी डिजिटल पे क्लास लिए थे, लेकिन उसमें माइक अच्छे तरीके से नहीं होने की वजह से वो पूरी क्लास मतलब बर्बाद हो गई, आवाज़ अच्छे से नहीं आ रहा था, इसीलिए उसको डिलीट करना पड़ा। तो हम सोचे चलिए बैठे बैठे ऑफलाइन इस तरीके से सेट लगवा कर देखते हैं कि क्या कैसे होता है। तो आप अवश्य कमेंट कीजिएगा कि वो वाला सेट अच्छा था जो 11 सेट लगाए हैं जो, या ये सेट अच्छा है। ठीक है, थोड़ा बाहरी आवाज़ भी आएगा क्योंकि माइक ऑफ हो चुका है। ठीक है, तो चलिए आते हैं पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर क्या होता है? मतलब कहने का मतलब जब पानी में साबुन घोल देते हैं या सरफ घोल देते हैं तो उसमें क्या होता है?
पृष्ठ तनाव क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, शून्य हो जाता है, तो वह पृष्ठ तनाव घट जाता है। पानी में जैसे ही अब अपमार्जक मिलाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव घट जाएगा। चलिए आगे देखिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्या कह रहा है, अस्फटिक निम्नलिखित में से किसके क्रिस्टलीय रूप हैं? किसका है, एल्युमिनियम का, कांच का, सिलिका का या चूना पत्थर? तो सिलिका का यह है। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है कि जब नींबू के रस को खाने के सोडा पर डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुलन होता है, क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होते हैं। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी इनमें से सभी। तो जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका सही आंसर CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अतिसितित द्रव्य है? आइसक्रीम, अमोनिया, कांच, लकड़ी। तो सही आंसर कांच हो जाएगा, अतिसितित द्रव्य कांच। जो कि मतलब क्यों हुआ, जब कांच पर पानी डाला जाता है ना तो कांच भिंगोता नहीं, ठीक है ना, वो पानी ससर के नीचे गिर जाएगा, इसलिए उसे अतिसितित द्रव्य कांच को कहते हैं। निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन से हैं जिसके वाणिज्य उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, सोने पर बिजली से मुलम्मा करने के प्रयुक्त किए जाने पर विद्युत लेपन होता है। स्वर्ण क्लोराइड, स्वर्ण नाइट्रेट, स्वर्ण सल्फेट, पोटेशियम अरिसनाइट्रेट। तो सही आंसर पोटेशियम अरिसनाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा। चलिए, लाल चींटी में निम्नलिखित में से कौन सी अम्ल पाई जाती है? एसिटिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल, कैप्रोइक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। तो लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु बॉक्साइड से निकाली जाती है? सिल्वर, तांबा, मैग्नीज, एल्युमिनियम। तो बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का, ठीक है, एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइड। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी वायु प्रदूषण के कारण नहीं होती है या बढ़ती है? तो अस्थमा, निमोनिया, क्षय रोग, दीर्घकालीन। तो निमोनिया रोग है जो वायु प्रदूषण से नहीं फैलता। अगले प्रश्न, जब आँख में धूल पड़ जाती है तो उसका कौन सा भाग सूजकर लाल हो जाता है? आँख में धूल पड़ता है ना, तो पड़ने के बाद आँख लाल हो जाता है, तो कौन सा भाग में? तो नेत्र श्लेष्मा, दृढ़ पटल, कॉर्निया, रक्त पटल। तो वह दृढ़ पटल फूल करके लाल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने 40 प्रश्न कंप्लीट किए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 तक चलना है। चलिए, पर क्या कर रहा है, 41 नंबर प्रश्न आइए, क्या कर रहा है, हेमोग्लोबिन एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में लार्वा के अलावे सभी रज्जुक में पाई जाती है। कौन से? लैम्प्रे, एसिडियो, इल मछली या डॉट। तो इल मछली, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इलियम किसका भाग होता है? श्रेणी मेखला का, छोटी आंत का, महाशय का, अंक मेखला का। तो यह श्रेणी मेखला का एक भाग है। चलिए 43 प्रश्न देखिए क्या कह रहा, पत्तियों के वे छिद्र क्या कहलाते हैं जिनमें समय समय पर द्रव्य का, जल का रिसाव होता है? फाइलोपोर, स्टोमेटा, हाइड्रोथोड या लेटिल सेल। तो उसे स्टोमेटा कहते हैं। अभी पढ़ रहे हैं ना 9th क्लास के बायोलॉजी में कि पत्ती के छिद्र पर समय समय पर जल का रिसाव होता है, उसे स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। आगे चले अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण कुछ अधिक तैलीय बीज अपने तेल की मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के अधिक समय तक भंडारित किया जा सकता? प्रोटीन के, कार्बोहाइड्रेट के, प्रतिऑक्सीकारक या वसा। तो प्रतिऑक्सीकारक हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। चलिए, खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? समुद्रीय पारितंत्र में, वन पारितंत्र में, सरोवर पारितंत्र में या सभी? तो खाद्य श्रृंखला सभी में पाई जाती है, समुद्र में भी, वन में भी और सरोवर में भी। चलिए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए क्या कहा जाता है? वर्नियर पैनल, रिएक्टर पैनल, वोरफोर्ड पैनल, विकर्ण पैनल। तो रिएक्टर पैनल, ये तो आसान है, ऑप्शन बी हमारा सही है। भारत में ध्रुव पूर्व और पश्चिमी छोर में समय का अंतर कितना है?
ठीक है, कितने का अंतर है? 1 घंटे, 1.5 घंटे का, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट। मतलब पश्चिम और पूर्वी छोर, भारत में पश्चिम और पूर्वी छोर में कितने का अंतर है? तो 2 घंटे का। अर्थात अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में दिन मतलब सूर्य उगने और डूबने, तो समय अंतराल कितने घंटे का? 2 घंटे का। अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले सूर्य दिखाई देगा और गुजरात में 2 घंटा देर से होगा। और अरुणाचल प्रदेश में शाम 2 घंटा पहले हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा पहले शाम हो जाएगा और गुजरात में 2 घंटा बाद। यह सब खेला है ग्लोब का, पृथ्वी घूमना, गोल होना। चंद्रमा का पग रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जल्दी से बोलिए। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम व्यक्ति? यूरी गागरिन, वेलेंटिना तेरेस्कोवा, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, स्टीवेन स्पाइलबर्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है। क्या दिया? आरंभ और अंत की रेखा का संरेखन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। दंतुरता, औचित्यता, अभिलेख, कुंड किस रूप में? तो औचित्य के रूप में। और यह हमारे इस सेट का लास्ट प्रश्न, क्योंकि इसमें भी हमने 25 प्रश्न कंप्लीट किया, लेकिन प्रयास रहेगा कि अगले सेट में 5-5 प्रश्न बढ़ाते जाएं। आप सब लोग जैसा बोलिएगा कि इस हिसाब से सेट लगाना आसान है या डिजिटल बोर्ड पर आ करके। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर में अस्थायी मेमोरी होती है? सेकेंडरी मेमोरी, कैच मेमोरी, रैम, रोम। किस में होता है? रैम में। तो ये हमारा 12वां सेट कंप्लीट हुआ। चलिए धन्यवाद। आप सब लोग अवश्य कमेंट कीजिए कि 11 सेट इससे पहले जो लाइव आ करके लगाएं सामने फेस दिखा करके, या ये सेट ठीक है। ये सेट लगाने से फ़ायदा ये होगा कि एक दिन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भी लगा सकते हैं। चलिए धन्यवाद क्लास में जुड़े रहने के लिए। इसी प्रकार